नमस्कार दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ पंथ हजारों साल पुराना है और वर्षों में विकसित हुआ है। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति भगवान जगन्नाथ से जुड़ी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। लेकिन सालाबेगा नाम का जगन्नाथ का एक मुस्लिम भक्त ओडिशा के भक्ति कवियों में एक स्थायी स्थान रखता है, जिसने अपना जीवन पवित्र त्रिमूर्ति के लिए समर्पित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं जो सालाबेगा की भगवान के प्रति गहरी भक्ति पर प्रकाश डालती हैं। हालांकि उनकी सटीक उत्पत्ति और पहचान का पता लगाने के लिए उनकी रचनाओं से परे मौजूद साहित्यिक प्रमाणों का उपयोग करके यह माना जा सकता है कि सालाबेगा का जन्म 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। सालाबेगा मुगल सूबेदार लालबेग का बेटा था। उसके पिता एक सैन्य दौरे पर दंडमुकुंदपुर में स्नान करते हुए एक युवा विधवा ब्राह्मणी के पास आए। उसके यौवन सौंदर्य पर मोहित होकर लालबेग ने उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उसे उससे प्यार हो गया था। फिर उन्होंने उससे शादी की और उनका सालाबेगा नाम का एक बेटा हुआ। सालाबेगा उनका इकलौता बेटा था। सालाबेगा की मां अभी भी अपने भगवान जगन्नाथ को याद करती थी और अपनी भक्ति को सभी के सामने गुप्त रखती थी। लेकिन वह अपनी नई जिंदगी से खुश भी थी। जैसे ही वह काफी बूढ़ा हो गया, सालाबेगा ने अपने पिता के अभियानों में लड़ना शुरू कर दिया। एक बार युद्ध में लालबेग मारा गया और सालाबेग बुरी तरह घायल हो गया और जीवन मौत से जूझ रहा था। उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की बहुत पूजा की और वे चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। इस घटना ने सालाबेगा को भगवान जगन्नाथ का भक्त बना दिया। भगवान जगन्नाथ के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ महसूस करते हुए चकित और रोमांचित होकर वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी गए। हालांकि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास के कारण पुजारियों ने सालाबेगा को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। सालाबेगा ने उनसे लड़ाई नहीं की या उनका विरोध नहीं किया, बल्कि वह एक भक्त में बदल गया और बिना धैर्य और परीक्षण के भक्त कैसा। उन्होंने वार्षिक रथ उत्सव रथ यात्रा की प्रतीक्षा की, जहां भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को बड़ा डांडा पर लाया जाता है और विशाल रथों में श्री गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी के मंदिर तक यात्रा की जाती है, जिससे जनता को दर्शन की अनुमति मिलती है। यह पवित्र दृश्य वे वहां 9 दिनों तक रुकते हैं और वापस श्री मंदिर की यात्रा करते हैं। इसलिए हर साल वह रथ की निगरानी करते थे। उन्होंने उस सड़क पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अब यह मजार है। वर्ष के शेष समय में वह धार्मिक स्थलों पर जाते रहे। एक विशेष वर्ष में उन्हें वृंदावन से अपनी कुटिया में वापस आने में देरी हो गई, क्योंकि रास्ते में वे अचानक बीमार पड़ गए। असहाय महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए समय पर पूरी नहीं पहुंच पाएंगे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे उनके पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। रथ यात्रा पहले ही आ रही थी। चिंतित सालाबेगा ने भगवान जगन्नाथ को पुकारा और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उससे वादा किया कि वह उसकी प्रतीक्षा करेगा। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालाबेगा की कुटिया के पास पहुंचा, तो उसने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रथ को धक्का देने के लिए हाथियों की भी मदद ली, लेकिन एक भक्त की भक्ति ने भगवान के पहियों को 7 दिनों तक उसी स्थान पर चिपकाए रखा। तब तक पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित थे। प्रधान पुजारी को स्वप्न आया कि चिंता मत करो, भगवान अपने पसंदीदा बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सारी रस्में, सारी पूजाएं रथ पर ही की गईं। सालाबेगा आखिरकार आया।
इस बार उसे भगवान के करीब जाने से किसी ने नहीं रोका। उसने जाकर प्रभु का दर्शन किया और दंडवत किया। हालांकि कवि को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, लेकिन आंतरिक परिसर और गर्भगृह के बारे में उनका वर्णन ओडिशा के भक्ति साहित्य में सबसे विस्तृत और सटीक है। उनका गीत आहे नीला शैला शायद बेधा परिक्रमा या जगन्नाथ मंदिर की निर्धारित परिक्रमा का सबसे अच्छा वर्णन है। अपनी रचित पुस्तक यामीन में उन्होंने जीवन भर एक ही स्थान पर रहकर अपने भजनों की रचना की। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनके लिखे भक्ति गीत आज भी गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाए जाते हैं। इनमें से प्रसिद्ध है अहे नीला सैला। इस प्रकार उन्हें दी गई उपाधि भक्त कवि सालाबेगा या भक्ति कवि सालाबेगा है। उनकी मृत्यु के बाद उनका नश्वर शरीर उनके प्रभु में विलीन हो गया। यह मजार या समाधि भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालाबेगा की है। उनकी मृत्यु के बाद सालबेग का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया था जहां अब उनकी समाधि है, पुरी के ग्रांट रोड के बदादंदा में। सालाबेगा का ओडिशा के भक्ति कवियों में एक स्थायी स्थान है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित कर दिया। आज तक सालाबेगा की अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण और भक्ति की याद के रूप में रथ को मजार के सामने रोका जाता है। यह दुनिया को यह दिखाने का एक सुंदर तरीका है कि भगवान जगन्नाथ के लिए आपका जन्म, जाति, पंथ कुछ भी मायने नहीं रखता। यदि आपके पास समर्पण करने के लिए पर्याप्त विश्वास है, तो उसके पास आपको स्वीकार करने के लिए पर्याप्त प्यार है। यह हमेशा आपके और आपके भगवान के बीच है। दुनिया के नियमों के बारे में चिंता न करें। प्रेम और भक्ति व्यक्तिगत हैं, इसमें सांसारिक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी गहन भक्ति में तीव्रता और जुनून है, जो भक्ति युग के भक्ति साहित्य में भी उत्कृष्ट है। सालाबेगा और भगवान जगन्नाथ के बीच के संबंध को भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति और उनके प्रति प्रेमी भगवान की समान प्रतिक्रिया के लिए आने वाले समय में याद किया जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सभी कोनों से लोग सीधे भगवान से जुड़ने और उनका शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के वार्षिक उत्सव रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हिंदू धर्म ज्ञान का प्रसार करना आपका धर्म है। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।